पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टोटल ऑब्जेक्टिव देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि भौतिकी के दूसरे चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने लगभग 60 ऑब्जेक्टिव देखा था, इसमें भी हम कितना लगभग 61 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। और अगर आप इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस का क्षमता होगा 5 डायोप्टर। ठीक है, +5 डायोप्टर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। लेंस में मुख्य फोकस कितना रहता है? 2, क्योंकि देखिए लेंस जो होता है वो इस तरह से 2 बनता है, तो एक इसका फोकस और एक इसका होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो जिस तरह से परावर्तन के 2 नियम है उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है V/U। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस होता है तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है। बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो इसका ऑब्ज होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, क्योंकि देखिए उत्तल लेंस इस तरह से बनता है तो देखिए बीच में क्या है? मोटा है, किनारे पर पतला है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो इसको रखेंगे फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम की खोज किस ईस्वी में हुई थी? 1621 ईस्वी में। 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कौन होगा? 0, क्योंकि लंबवत जब आपतित होगी तो वह बिना मुड़े हुए उसी से वापस चली आती है, तो दोनों के बीच का कोई अंतर नहीं होता। तो जब अंतर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? 0। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन होगा I-R। जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो अभी हमने बताया था कि वह बिना मुड़े बिना हिले डुले सीधे निकल जाती है। तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। आपने देखा होगा कि पानी से जब बाल्टी भरा रहता है तो लगता है कि पानी की गहराई कम है, और तो और अगर आप मछली या शीशा या कुछ भी लकड़ी या पेन को डाल दें तो अगर पेन को डालिएगा तो लगेगा पेन टेढ़ा हो गया है, बट टेढ़ा रहता नहीं है। तो ये सब होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, और जो हमारा माध्यम रहता है उसका अपवर्तनांक में अंतर के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या होता है? अगर सघन से विरल में जाएंगे तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है, और अगर विरल से सघन में जाएंगे तो अपवर्तन कोण
छोटा होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म का अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करते हुए दूसरे अपवर्तन सतह से बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के आधार की ओर। प्रकाश का अपवर्तन किसको दिखलाता है? तो प्रकाशीय भ्रम को। ठीक है। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, बट मिट्टी नहीं। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। अवतल लेंस में काल्पनिक बनता है, ये दर्पण नहीं है ना। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है हो जाता है यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर होगा n2 बटे n1 के। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50। खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है, ये अपवर्तनांक का साइन है, तो 1.54। प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। यदि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक मिनट। 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो उस तालाब का आभासी गहराई ज्ञात करें। यदि उसे लंबवत देखा जाता है तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 × 3/4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 × 15। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर। ठीक है, यानी बराबर वहीं पे बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसी लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, जिसे डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I0 = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होगा? तो सघन से विरल में जा रहे हैं तो R जो है वो I से बड़ा होगा, और अगर विरल से सघन में जाएगा तो I जो रहेगा वो R से बड़ा होगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, जिसे हम लोग शून्य भी बोलते हैं। लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब R1 से बड़ा होगा R2। ठीक है, स्नेल के नियम अनुसार होता है म्यू बराबर साइन I बटे साइन R, यानी अपवर्तनांक बराबर साइन I बटे साइन R। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है दोनों लेंसों में। ठीक है, बट वास्तविक जो होता है वो केवल ठीक है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है दोनों लेंसों में। लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f, यानी फोकस की उल्टा होता है, जिसे डायोप्टर बोलते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायोप्टर, D नंबर। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? ज़्यादा। शीशे के स्लैब से जब पानी का अपवर्तन होता है तो उसमें पार्श्व विस्थापन होता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? उत्तल लेंस। ठीक है, अभी ऊपर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, जैसे आभासी प्रतिबिंब दोनों में होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में होता है, थोड़ा बोलने में कन्फ्यूजन हो गया था। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तब वह जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिनव की तरह मुड़ जाती है, अभिनव की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए लगभग 50 तक पहुंचने वाले हैं, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। आपको इसमें क्लास 10th का सभी ऑब्जेक्टिव को करवाया जाएगा, और अगर आप अगले साल 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तब तो आपको एक एक करके हर सब्जेक्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनती है, काल्पनिक और सीधा। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल लेंस में धनात्मक। यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा 1/1.5। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है +5 डायोप्टर। कहाँ गया, यहाँ तक है। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। क्योंकि जब इसके दुगना रखते हैं ना, जब हम फोकस दूरी के दुगना पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसके बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका आधा हो जाएगा ना इसका फोकस दूरी, तो 15 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस अंतर वाले उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी -10 डायोप्टर। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस, अवतल लेंस रहेगा तो माइनस। अवतल लेंस का फोकस होता है काल्पनिक। ठीक है, अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, काल्पनिक। जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का फोकस दूरी होनी चाहिए 20 से अधिक। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो यह होगा, तो देखिए +5 है तो पहला नंबर तो उत्तल होगा, और सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता हो जाएगी +4 डायोप्टर, +4 डायोप्टर। एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल है, दोनों ही क्या उत्तल, क्योंकि प्लस जो होता है वो उत्तल दर्पण में ही होता है। चलिए, तो आज हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन यानी भौतिकी के दूसरे चैप्टर का भी टोटल ऑब्जेक्टिव देखा। तो हमारा 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अगर आपने अभी तक परावर्तन वाला नहीं देखा है तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार यानी पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लें। आपको इस चैनल पे क्लास 10th की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।